आसमान को चीरता हुआ एक दहशतनाक मंजर सामने आता है जब एक देव हैकल हल्क जोर से जमीन पर गिरता है। जोरदार धमाके के साथ धूल का घना बादल हर तरफ फैल जाता है। धूल के इस बादल के बीच हल्क घुटनों के बल आहिस्ता आहिस्ता उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और गहरी उलझन भी। वो अपना सर उठाकर चारों तरफ देखता है। दूर दूर तक सरसों के पीले खेत हवा में लहराते हुए नजर आते हैं। एक छोटे से जौहर के पास जाकर वो पानी में अपना अक्स देखता है और गुस्से से खुद को घूरता है। अचानक वो पूरी ताकत से धाड़ मारता है। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई मीलों दूर तक गूंजती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। औरतें चीखती हैं, बच्चे सहम जाते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कोई खेतों की तरफ भागता है और कोई तंग गलियों में छुपने लगता है। मिट्टी के घरों के दरवाजे जोर से बंद होने लगते हैं और खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते हैं। हल्क बीच गांव के अकेला खड़ा रह जाता है। लोगों का डर देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पूरी ताकत से जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जमीन लरज उठती है और परिंदे फिजा में उड़ जाते हैं। इसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा दीवार के पीछे से झांकता है। उस बच्चे की आंखों में डर नहीं होता, सिर्फ मासूम तजस्सुस और हैरानी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ हल्क की तरफ बढ़ता है और अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोलकर एक फूल हल्क की तरफ पेश करता है। हल्क हैरत से रुक जाता है। वो बच्चे को देखता है और उसकी आंखों में गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फूल ले लेता है। उसके भारी हाथ में वो फूल बहुत ही नाजुक लगता है। तब एक बुजुर्ग सरदार जी आगे बढ़ते हैं, हाथ में ठंडी लस्सी का गिलास लिए हुए। वो मोहब्बत से लस्सी हल्क की तरफ बढ़ाते हैं। हल्क खामोशी से गिलास थाम लेता है और एक ही सांस में पूरी लस्सी पी जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, शायद बहुत अरसे बाद। थोड़ी दूर एक ट्रैक्टर ट्रॉली कीचड़ में फंसी होती है। हल्क आगे बढ़कर आसानी से उसे उठा लेता है। गांव वाले अब डर के बजाय हैरानी और इज्जत से हल्क को देखने लगते हैं। बच्चे बेखौफ होकर उसके गिर्द खेलने लगते हैं। कोई उसके कंधे पर चढ़ने की कोशिश करता है। शाम का वक्त होता है। सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा होता है। हल्क एक बरगद के दरख्त के नीचे सुकून से बैठा होता है। वो अपने भारी हाथों को देखता है और समझ जाता है कि ताकत सिर्फ तबाही के लिए नहीं होती, बल्कि हिफाजत, मोहब्बत और इंसानियत के लिए होती है।